दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मार्वल की वेब सीरीज मून नाइट के पूरे एपिसोड को। यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरे 6 एपिसोड है, जिससे मैं शॉर्ट में ही पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। स्टार्टिंग में हम स्टीवन नाम के बंदे को देखते हैं जो कि नींद से उठता है और वो अपनी पैरों की बेड़ियां खोलता है और वो अपने दरवाजे पर टेप को निकालता है। वह तैयार होकर अपने मॉम को फोन करता है, साथ ही मछलियों को चारा डालता है। वह अपने ड्यूटी के लिए अपने घर से निकलता है। वह एक म्यूजियम में गिफ्ट शॉप का काम करता है। यहाँ पर एक लड़की पंछी होती है जिसे कि स्टीवन लाइक करता है। वह स्टीवन के पास आती है और डिनर के लिए पूछती है, जिसे स्टीवन हाँ कर देता है। वह हर रोज की तरह म्यूजियम बंद होने के बाद वह एक स्टैचू के पास जाता है और अपनी सारी दिल की बात उससे कहता है। स्टीवन उसे बताता है कि जब मैं सोकर उठता हूँ तो अनजान जगह पर होता हूँ, इसलिए मैं रात भर जागने की कोशिश करता हूँ और मुझे मेरी ही हरकतें अजीब लगती है। मेरी जो म्यूजियम में फ्रेंड है वो मेरे साथ डेट पर जा रही है और कहता है कि अगर मुझे गर्लफ्रेंड बनाना है तो पैरों में बेड़ियां डालकर सोना बंद करना होगा, नहीं तो पटी पटाई लड़की भी हाथ से निकल जाएगी। इसके लिए कोई जुगाड़ निकालना होगा। फिर वो अपने घर पर आता है जहाँ पर वो अपने पैरों में बेड़ियां लगाकर लेटता है और जागने के लिए क्यूब को सॉल्व करता है और कुछ इजिप्ट की किताबें भी पढ़ता है। तभी अचानक से वो दूसरी जगह पर होता है। तभी वहाँ पर कोई अनजान आवाज आती है और उसे वापस सोने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई नहीं दिखाई देता है और अपने जेब में हाथ डालता है तो उसे एक स्कैरब जैसी कुछ चीजें दिखती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर उसे कुछ लोग यहीं पर मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे वो बचते हुए एक शहर में पहुंच जाता है जहाँ पर एक आदमी होता है जिसके हाथ पर तराजू जैसा टैटू होता है। वो लोगों की आत्मा को परख लेता है उस तराजू की मदद से और उसका नाम आर्थर हैरो होता है। वह एक इजिप्ट की देवी आर्मिट की भक्त होता है और यहाँ पर वह स्टीवन को अपने पास बुलाता है और उससे वह स्कैरब मांगता है। स्टीवन उस स्कैरब को देना चाहता है, लेकिन वो अनजान आवाज उसे देने से मना कर देती है और उसके हाथ को फ्रीज कर देती है। फिर यहाँ पर आर्थर के सभी आदमी उसे पकड़ लेते हैं। तभी स्टीवन के साथ ब्लैकआउट होता है और सभी मारे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टीवन को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर वह अनजान आवाज उसे यहाँ से भागने के लिए कहती है और स्टीवन वहाँ से एक वैन लेकर भागता है और उसके पीछे आर्थर के आदमी पड़ जाते हैं। फिर उसके साथ एक बार फिर ब्लैकआउट होता है। फिर इस बार भी सभी मारे जाते हैं और उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने घर पर है और वो सपना देख रहा होता है। इससे वो बहुत खुश होता है। फिर यहाँ पर उसे कुछ याद आता है। फिर वो जल्दी से तैयार होकर डेट के लिए निकलता है एक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड पंछी का इंतजार करता है। फिर वो उसे फोन करता है, जिस पर पंछी कहते हैं कि सर नहीं आ रही है तुम्हें, अब तुम फोन कर रहे हो। जिस पर स्टीवन कहता है कि आज हम मिलने वाले थे और साथ में कबाब खाने वाले थे। जिस पर पंछी कहते हैं कि मैं 2 दिन पहले ही कबाब खा के आ चुकी हूँ। जिस पर स्टीवन कहते हैं कि हमारी बात हुई थी कि हम फ्राइडे को डेट पे मिलेंगे। जिस पर पंछी कहती है हाँ, लेकिन आज संडे है बेवकूफ और तुम मुझे दोबारा फोन मत करना। यानी वह 2 दिन से सो रहा होता है और उसका सपना हकीकत होता है। फिर वह घर आता है जहाँ पर वो उस चॉकलेट को खाता है जो उसके लिए ले गया था। इसी बीच उसे एक जगह दिखती है जहाँ से उसे एक लॉकर की चाबी और एक मोबाइल मिलता है। फिर वह उस मोबाइल को चेक करता है जिसमें लैला नाम की लड़की के बहुत सारे मिस कॉल होते हैं। तभी लैला का फोन आता है और वह स्टीवन को मार्क नाम से पुकारती है, जिस पर स्टीवन कहता है कि मैं मार्क नहीं बल्कि स्टीवन हूँ बहन जी। इसके बाद वो फोन गुस्से में काट देती है। फिर यहीं पर उसे एक आवाज आती है। स्टीवन उससे डरने लगता है। फिर वो बाथरूम में जाता है जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन उससे बात करता है और कहता है कि तुम अपना तलाशी बंद करो, जिससे वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। इसी बीच वो इजिप्ट के गॉड घोंचू को देखता है, जिससे कि वो और ज्यादा डर जाता है और उसकी आँख खुलती तो वो एक बस में होता है और वो अपनी म्यूजियम में जाता है जहाँ पर वो आर्थर हैरो को देखता है और हैरो उसका हाथ पकड़कर उसकी आत्मा को परखता है, लेकिन उसके तराजू उसे परख नहीं पाते हैं, जिससे वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है। इसी रात को वह नाइट शिफ्ट में होता है। वो वहाँ से जाने वाला होता है। तभी उसे एक डॉगी की आवाज आती है और वो उसके पीछे जाता है। तभी वहाँ पर एक जयकाल जैसा क्रिएचर आता है और उसमें से आर्थर की आवाज आती है और वो स्कैरब को मांगता है और वो जयकाल उस पर अटैक कर देता है, जिससे स्टीवन किसी तरफ बचकर वॉशरूम में चला जाता है जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन उससे बात करता है और कहता है कि अपने आप को मुझे सौंप दो और मुझे हमें बचाने दो। फिर स्टीवन उसे अपनी बॉडी को सौंप देता है जिससे वो मून नाइट के अवतार में बदल
बदल जाता है। वो उस क्रिएचर को मार देता है। फिर स्टीवन की आँख खुलती है तो वो अपने घर पर होता है। फिर स्टीवन म्यूजियम में जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर वॉशरूम में काफी ज्यादा तोड़फोड़ हुई है। फिर वो यहाँ पर सीसीटीवी वीडियो को देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर वो अकेला ही है। वह क्रिएचर नहीं दिख रहा होता है। वह अकेले ही वहाँ पर अजीब हरकतें कर रहा होता है। इसके बाद म्यूजियम का ओनर मिस्टर ग्रेट उसे मेंटली पागल समझता है और उसे जॉब से निकाल देता है। फिर वह उस स्टैचू के पास जाता है जहाँ पर वो अपने दिल की बातें करता है। फिर वह उस लॉकर के कंपनी के पास पहुँचता है जहाँ पर वो उस लॉकर के बारे में पूछता है और उस लॉकर के अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक बैग दिखता है और उसमें से उसे एक गन और बहुत सारा पैसा होता है। उसे यहाँ पर एक पासपोर्ट मिलता है जो कि उसका ही था और उसका नाम मार्क स्पेक्टर होता है। साथ ही उसे वहाँ पर वो स्कैरब भी मिलता है। यहीं पर उसे वो रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि अपना नाम मार्क बताता है और उसे बताता है कि मैं घोषू का अवतार हूँ। हम मासूमों को बचाते हैं और जुर्म करने वालों पर घोषू का कहर बसाते हैं। घोषू इजिप्शियन चांद का देवता है। मार्क कहता है कि तुम यहाँ पर चैन की नींद सो जाओ और अपना जिस्म मुझे सौंप दो। जिस पर स्टीवन कहता है कि मैं ये सारा पैसा लेकर पुलिस के पास जाऊंगा जिससे वो लोग मुझे जेल में डाल देंगे और तुम मेरे जिस्म को यूज नहीं कर पाओगे। फिर वो वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे वही देवता घोंसू पड़ जाता है जिससे वो किसी तरह वहाँ से भागता है। तभी वहाँ पर एक लड़की लैला आती है और उसे अपने साथ आगे लेकर आके बढ़ती है। लैला कहती है कि तुम मुझे कितना परेशान करोगे, कोई अपनी बीवी को इतना परेशान करता है। जिस पर स्टीवन कहता है कि हमारी शादी हो चुकी है और तुम मेरी बीवी हो। फिर स्टीवन उसे अपने फ्लैट में लेके जाता है जहाँ पर उसे सब कुछ बताने चाहता है लेकिन मार्क उसे रोक देता है और कहता है कि अगर तुमने उसे बता दिया तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। फिर लैला को उसके पास से वही स्कैरब मिलता है जिसे देखकर लैला कहती है कि हामिद की मूर्ति का ठिकाना बताने वाला स्कैरब तुम्हारे पास है जिसके लिए हम लोग साथ मिलकर लड़ रहे थे और तुम इसे अकेले ही हथियाना चाहते हो। इस पर स्टीवन कहता है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। इसे तभी वहाँ पर उसका दरवाजा नॉक होता है और दो पुलिस वाले होते हैं। वह सब स्टीवन को पकड़ लेते हैं लेकिन लैला यहाँ पर उन सबसे बचकर छिप गई होती है। फिर वह सब स्टीवन को लेकर आर्थर के पास जाते हैं। ये लोग भी हामिद की पूजा करते हैं। यहाँ पर आर्थर उसे बताता है कि मैं पहले घोंसू का अवतार रह चुका हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आर्थर के लिए काम कर रहे थे। फिर आर्थर उसे मस्त सूप पिलाता है और कहता है कि घोंसू उन्हें सजा देता है जो गुनाह कर चुके हैं और हामिद उन्हें सजा देती है जो गुनाह करने वाले हैं। जरा सोचो, अगर क्राइम होने से पहले ही क्राइम को खत्म कर दिया जाए तो हमारी दुनिया कैसी होगी। इसलिए मैं हामिद को जीवित करना चाहता हूँ। इस पर स्टीवन कहता है कि हम मगरमच्छ जैसी दिखने वाली पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। जिस पर आर्थर कहता है कि हामिद बुराई को जड़ से खत्म कर देती है और हमें इसके लिए वह स्कैरब चाहिए जो तुम्हारे पास है। वह स्कैरब एक कंपास का काम करता है जो कि हमें हामिद के मकबरे तक ले जाएगा और आर्थर उसे स्कैरब मांगता है जिससे स्टीवन कहता है कि वो मेरे पास नहीं है। यहाँ पर मार्क भी उसे बताने से मना करता है। फिर आर्थर उसे अपनी छड़ी के बारे में बताता है। यह हामिद का तोहफा है, यह उसके पहले अवतार का है और इसमें बसा है हामिद की शक्ति का छोटा सा अंश जिसका मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए तुम मुझे वह स्कैरब दे दो। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है वह स्कैरब लेके। यहाँ पर लैला स्टीवन को सूट पहनने के लिए कहती है जिस पर स्टीवन कहता है कि कौन सा सूट, मेरे पास कोई सूट नहीं है। फिर लैला स्टीवन को लेकर वहाँ से भागने लगती है। तभी आर्थर अपनी शक्ति से एक और जयकाल को निकालता है और उनके पीछे लगा देता है। इधर ये सब एक कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर बार बार लैला उसे सूट पहनने के लिए कहती है। यहाँ पर मार्क भी उसे अपनी बॉडी मांगता है। तभी वहाँ पर जयकाल दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो स्टीवन पर अटैक कर देता है जिससे वह नीचे गिरने लगता है। तभी वो सूट बोलता है और वह नया सूट पहन लेता है। फिर यहाँ पर जयकाल उसे अच्छी तरह मारता है। वह जयकाल लैला को नहीं दिखता है और वो लैला पर भी अटैक कर देता है। यहाँ पर स्टीवन की हरकतें को देखकर सभी लोग उसे पागल समझ रहे होते हैं। तभी यहाँ पर मार्क उससे जिस्म मांगता है। फिर स्टीवन उसे देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो मून नाइट के हीरो वाला सूट पहनता है। फिर वो जयकाल को अपने पीछे भगाता है और उसे बड़े आसानी से मार देता है। लेकिन इसी दौरान वो स्कैरब से गुम हो जाता है और वो आर्थर के हाथ लग जाता है। यहाँ पर स्टीवन उससे अपना जिस्म मांगता है लेकिन मार्क उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि तुमने मुझे हमेशा हावी होने से रोका है और मेरा काम जब खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा। यहीं पर घोंसू आता है और कहता है कि देर हो गई है। वह स्कैरब आर्थर हैरो ले गया। यहाँ पर मार्क कहता है कि हम उसे दूसरे तरीके से पकड़ेंगे और आमिर के पास उससे हम पहले ही पहुँच जाएंगे, फिर तुम मुझे आजाद कर देना। जिस पर घोंसू कहता है कि अगर हमारा साथ छूटा तो तुम मेरे अगले खातिन से तुम्हें ऐतराज होगा क्योंकि वो तुम्हारी बीवी होगी। फिर मार्क मान जाता है और अगले
अगले सीन में मार्क इजिप्ट में होता है, पिरामिड के पास। इधर लैला भी नकली पासपोर्ट बनवाकर इजिप्ट के लिए रवाना होती है। इधर आर्थर इस अरब की मदद से आमिर के मकबरे तक पहुंच जाता है, जहां पर वो खुदाई करवाने लगता है। इधर मार्क दौड़ता हुआ आर्थर के आदमियों के पास जाता है और उन्हें मारने लगता है और उनसे आर्थर का पता पूछता है। तभी स्टीवन उसे मारने से रोकता है। तभी उसके साथ ब्लैकआउट होता है और सभी मारे जाते हैं और एक बच गया होता है और उसे पकड़कर किनारे पर ले जाकर मकबरे के बारे में पूछता है, जिस पर वो आमिर की रहमत बोलकर रस्सी को काट देता है और वह गिरकर मर जाता है। फिर मार्क घोसू से कहता है कि इसे आर्थर का पता नहीं निकला, तुम्हारे पास कोई आइडिया है? जिसमें घोसू कहता है कि है, लेकिन वह जानलेवा है। फिर वो अपनी शक्ति से सूर्य पर ग्रहण लगाता है। फिर वह पिरामिड के कक्ष के दरवाजे को खोलता है और मार्क उसके अंदर जाता है, जहाँ पर वो पिरामिड के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पर सभी गॉड की सभा बुलाई जाती है। यहाँ पर सभी देवता आते हैं और सभी सभा की वजह पूछते हैं। इस पर घोसू मार्क के थ्रू कहता है कि आर्थर हैरो यहाँ पर आमिर को आजाद करने वाला है और मैं सजा की मांग करता हूँ। जिस पर सभी देवता आर्थर हैरो को बुलाते हैं और यहाँ पर हैरो आता है क्योंकि वो पहले अवतार रह चुका है। यहाँ पर आर्थर कहता है कि मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ, मैं आमिर को नहीं आजाद करना चाहता हूँ। घोसू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। फिर सभी देवता मिलकर घोसू को ही डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने आसमान के साथ छेड़खानी की तो हम तुम्हें पत्थर में बना देंगे। फिर आर्थर का जुर्म साबित नहीं हुआ है और उसे छोड़ दिया जाता है। इसके बाद सभी देवता चले जाते हैं। यहीं पर प्रेम और संगीत की देवी होती है, जो मार्क को कोने में ले जाकर कहती है कि अगर सच में आर्थर आमिर को आजाद करना चाहता है तो तुम आमिर को ढूंढो। आमिर को छुपकर दफनाया गया था, उसका मकबरा देवी देवता भी नहीं जानते हैं। जिस पर मार्क कहता है कोई तो जानता होगा। फिर वह बताती है कि उसे एक शैम्पू नाम का एक सिपाही जानता है और उसे आमिर के मकबरे की जिम्मेदारी सौंपा गया था। अगर तुम शैम्पू को ताबूत ढूंढ लोगे तो आमिर का मकबरा भी मिल जाएगा। और किसी ने उसके ताबूत को चोरी करके काले बाजार में बेच दिया था। इसके बाद मार्क मिस्र की सड़कों पर घूमकर शैम्पू के ताबूत का पता लगाता है और तभी वहाँ पर लैला भी आ जाती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें कहाँ जाना है, चलो मेरे साथ। फिर वह दोनों लैला के एक फ्रेंड के पास पहुँचते हैं। यह मोगाट होता है जिससे कि पुरानी चीजों को रखने का आदत होता है। वह उन्हें शैम्पू के मकबरे के पास ले जाता है, जहाँ पर बहुत सारी पहेलियाँ लिखी होती है। मार्क स्टीवन की मदद लेता है, जिसकी मदद से वह उन पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर आर्थर हैरो आ जाता है और अपनी शक्ति से उस ताबूत को नष्ट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर यहीं पर मार्क मून नाइट में बदल जाता है और उनसे लड़ने लगता है। इसी बीच लैला उस ताबूत पर से कुछ पंक्तियों को अपने पास ले लेती है। फिर सभी मिलकर मार्क के अंदर ग्राउंड घुसा देते हैं। इधर मोगाट लैला को मारने के लिए आता है। तभी मार्क सभी को मारकर लैला को बचा लेता है। फिर सभी वहाँ से निकलने लगते हैं। फिर वह एक जगह पर रुककर उन पंक्तियों को जोड़कर उसकी पहेलियों को सुलझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी सुलझा नहीं पाते हैं और उन्हें स्टीवन की जरूरत पड़ती है। फिर मार्क स्टीवन को बुलाता है। स्टीवन ने बहुत सारे इजिप्ट की किताबें पढ़ी होती है और उसे बहुत जानकारी होती है इजिप्ट के बारे में, तो वह जल्दी से उन पहेलियों को सुलझा देता है। जहाँ पर सितारों के जरिए आमिर का मकबरा का ठिकाना पता चलता है, लेकिन यह निशान 2000 साल पुराना होता है और तारे अपनी जगह बदलते रहते हैं। फिर घोसू कहता है कि मैं उस रात को आसमान ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कीमत चुकानी होगी। और यहीं पर घोसू स्टीवन से कहता है कि जब देवता मुझे पत्थर बना देंगे तो मार्क से कहना है कि मुझे आय छुड़ाने के लिए। फिर वह उस रात के आसमान को लाते हैं। फिर लैला उन सितारों की मदद से उस मकबरे का ठिकाना पता लगाती है। इधर सभी देवता मिलकर घोसू को पत्थर में कैद कर देते हैं। फिर वो दोनों मकबरे की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ पर लैला कहती है कि तुम मार्क को बुलाओ। फिर मार्क भी उससे जिस्म मांगता है, लेकिन स्टीवन ऐसा नहीं करता है। फिर दोनों उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आर्थर पहले से ही पहुँच चुका था। यहाँ पर स्टीवन उनके सामान में से कुछ जरूरत की सामान अपने पास लेता है। यहीं तो मार्क उसे बहुत समझाता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं कर सकते हो। जिस पर स्टीवन कहता है कि मैं अकेला नहीं बल्कि दुकेला हूँ, लैला है ना मेरे साथ। फिर दोनों अंदर जाने के लिए तैयार होते हैं। यहाँ पर स्टीवन बहुत एक्साइटेड होता है। फिर वह दोनों अंदर जाते हैं। यहाँ पर भूल भुलैया जैसा कुछ होता है। वह आगे बढ़ते हैं तो उन्हें 6 गलियां मिलती है, जिन्हें देखकर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। यहीं पर स्टीवन सभी गलियों को देखकर एक नक्शा बनाता है, जो कि हुरस की आँख की होती है, जिसमें की पहेलियां छिपी होती है, जिसे स्टीवन बड़ी आसानी से सुलझा लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और आगे का रास्ता ढूंढने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक क्रिएचर आता है, जिसके ऊपर स्टीवन एक टेबल को गिरा देता है और दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इसी दौरान वो दोनों अलग हो जाते हैं। वह क्रिएचर लैला को अपने पास खींच लेता है, लेकिन लैला किसी तरह उसे लड़ती है और इसे नीचे खाई में गिरा देती है। इधर
स्टीवन आमिर के ताबूत तक पहुंच जाता है, जहां का नजारा देखकर वो बहुत खुश होता है और वह अलेक्जेंडर द ग्रेट के ताबूत तक पहुंच गया था। इधर लैला के दूसरी तरफ आर्थर पहुंच जाता है और वह लैला को कहता है कि तुम्हारे पिता को मार्क ने ही मारा था। यह सुनकर लैला बहुत दुखी होती है। इधर स्टीवन उस ताबूत को खोलता है और फिर वह उस मम्मी के मुंह में अपना हाथ डालता है और वह आमिर की मूर्ति को बाहर निकालता है। तभी वहाँ पर लैला आ जाती है। वह स्टीवन से मार्क को बुलाने को कहती है और कहती है कि बताओ मेरे पिता के साथ क्या हुआ था, क्या तुमने ही मारा था? जिस पर मार्क कहता है कि मैंने नहीं मारा था, बल्कि मेरे साथी ने लालच में आकर सभी को मारा था और उसने मुझे भी गोली मार दी थी, लेकिन मैं मारा नहीं। तभी वहाँ पर आर्थर आने लगता है, जिससे देखकर लैला छिप जाती है और मार्क यहीं पर रहता है। यहाँ पर आर्थर उससे आमिर की मूर्ति मांगता है, लेकिन मार्क उसे नहीं देता है। फिर आर्थर उसे गोली मार देता है और मार्क पानी में गिर जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वह एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है, जहाँ पर वो सभी लोग होते हैं जो मार्क से जुड़े होते हैं। यहाँ पर आर्थर उसका डॉक्टर होता है। उसे यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आता है। यहाँ पर आर्थर उसे बताता है कि हम मोह माया की दुनिया में नहीं रहते, बल्कि हम रहते हैं दिमाग की दुनिया में। यहाँ पर मार्क कहता है कि तुमने मुझे गोली मारी, तुमने मुझे मार दिया था। फिर वो यहाँ से भागने लगता है और यहाँ से भागकर एक कमरे में पहुँचता है, जहाँ पर एक ताबूत होता है और उस ताबूत में से स्टीवन बाहर निकलता है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और दोनों बाहर जाते हैं। वहाँ पर एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से मृत्यु लोक की देवी हिप्पोटावरेट आती है और उन्हें बताती है कि तुम सब मर चुके हो और ये जगह इजिप्शियन मृत्यु लोक है और तुम्हें मुक्ति का रास्ता दिखाने आई हूँ। जिस पर मार्क कहता है कि अगर ये मृत्यु लोक है तो ये मेंटल हॉस्पिटल जैसा क्यों है? हिप्पो कहती है कि ये दुनिया तुम्हें उसी रूप में नजर आएगी जिस चीज से तुम वाकिफ हो, तुम्हारी रूह तुम्हारी दुनिया। फिर हिप्पो उनका दिल निकालती है और उसे तराजू पर सच के पंख के साथ तौलती है। यहाँ पर दो मतलब निकलता है, अगर दिल पर बोझ हुआ तो उन्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, यानी वह नरक में जाएंगे। अगर दिल साफ हुआ यानी पंख इतना हल्का हुआ तो वो सुकून के मैदान यानी स्वर्ग में जाएंगे। यहाँ पर तराजू स्थिर नहीं होता है, जिसे देखकर हिप्पो कहती है कि इसमें कुछ अधूरापन है और कहती है कि इस शिप में जिंदगी भर की यादें बसी है। पता नहीं तुम दोनों कौन सी बात छिपा रहे हो। मेरी मानो तो तुम दोनों अंदर जाओ और पलड़े को बराबर करो, जब तक सुकून का मैदान आने वाला ही है, नहीं तो तुम्हारी रूह पनाह हो जाएगी। फिर दोनों अंदर जाते हैं। फिर वो सब एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कई सारे मरे हुए लोग होते हैं, जिन्हें कि मार्क ने ही मारा होता है। यहीं पर पता चलता है कि मार्क का एक छोटा भाई था, जिसे मार्क लेकर एक दिन गुफा में जाता है। तभी वहाँ पर बारिश की वजह से उसमें पानी भरने लगता है, जिसमें कि मार्क का भाई डूबकर मर जाता है और उसकी मॉम उसकी मौत की जिम्मेदार मार्क को मानती है। इसके बाद दोनों दूसरी जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर मार्क खुदाई करने के लिए आया होता है और वहाँ पर कुछ आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सभी मारे गए थे। यहाँ पर लैला के पिता एल फाली भी होते हैं, जो कि मरे हुए होते हैं। यहाँ पर मार्क जख्मी होता है, वो अपने आप को शूट करने वाला होता है। तभी वहाँ पर घोंसू आता है और कहता है कि मैं हूँ गॉड घोंसू, जिसे तलाश है एक योद्धा की, जो कि मेरा हाथ बने, मेरी आंखें बने और मेरा इंतकाम ले। और कहता है कि अगर मैंने तुम्हारी जिंदगी बख्श दी तो तुम कसम खाओ कि रात के मुसाफिरों की रक्षा करोगे। क्या तुम कसम खाते हो? जिस पर मार्क हाँ कर देता है और उसे यहीं पर मून नाइट का पावर मिलती है। फिर यहाँ पर शोर होने लगता है। वो दोनों जाकर देखते हैं कि देवलोक में हाहाकार मचा हुआ है और बेचैन लोगों को बिना न्याय दिए ही रेत में जमा रहे हैं। यहाँ पर यह सब हैरो कर रहा होता है, जिस पर हिप्पो से स्टीवन कहता है कि इसलिए हमें वापस जाना होगा। जिस पर हिप्पो कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर भी दूं तो तुम गोली खाए हुए शरीर में वापस लौटोगे और तुम्हारा जख्म कभी नहीं भरेगा। फिर स्टीवन कहता है कि लैला को मैसेज पहुंचा दीजिए कि घोंसू को आजाद करना होगा। जिस पर हिप्पो नाव को मोड़ती है और ये दोनों फिर अंदर जाते हैं ताकि वो तराजू को स्टेबल कर सकें। फिर मार्क स्टीवन को एक कमरे में ले जाता है, जहाँ पर स्टीवन को पता चलता है कि स्टीवन मार्क की बनाई गई कल्पना है। उसे मार्क ने अपनी मॉम के डर के वजह से उसे दूसरा किरदार स्टीवन बनाया होता है। फिर वो दोनों उस नाव में पहुंचते हैं। यहीं पर मृत्यु लोक के कुछ परिंदे इन पर हमला कर देते हैं, जिससे मार्क लड़ता है और वो सब रेत के बने होते हैं। वो सब मार्क को पकड़कर नीचे रेत में फेंकने वाले होते हैं। तभी मार्क को बचाने के लिए स्टीवन जाता है और वह ही यानी स्टीवन ही नाव के नीचे गिर जाता है और वो उस रेत में जम जाता है। फिर इनका तराजू स्टेबल हो जाता है। इधर आर्थर हैरो मार्क को पानी से निकालता है और उससे आमिर की मूर्ति को लेता है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। लैला भी उसके पीछे जाती है। फिर सभी लोग एक चेकिंग पॉइंट पर रुकते हैं।
हैं जहाँ पर कुछ सोल्जर होते हैं उनकी गाड़ी को चेक करने के लिए, और यहाँ पर आर्थर अपनी शक्ति से उन सभी सोल्जर को मार देता है और उनकी रूह को आमिर को सौंप देता है। यहीं पर लैला उसे मारने के लिए जाती है, तभी वहाँ पर एक सोल्जर में देवी हिप्पो टायरेट आती है और कहती है कि उसे मारना नहीं है, लैला तुम्हें मार्क ने रोकने के लिए कहा है, और कहती है कि अगर मार्क दोबारा जिंदा हो गया तो उसे घोंसू की जरूरत पड़ेगी, इसलिए तुम घोंसू को आजाद करो। फिर आर्थर पिरामिड के एक दरवाजे को खोलता है और उसके अंदर जाता है जहाँ पर सभी देवता होते हैं, और आर्थर सभी देवता को मार देता है। फिर वह आमिर को आजाद कर देता है। फिर आमिर आर्थर हैरो को ही अपना अगला अवतार चुनती है क्योंकि उसने ही उसे आजाद किया था। इधर लैला भी घोंसू को आजाद कर देती है और घोंसू यहाँ पर लैला को अपना अगला खातिम बनने के लिए कहता है, लेकिन वह अवतार बनने से मना कर देती है। फिर यहीं पर घोंसू और आमिर आमने सामने होते हैं। इधर मार्क सुकून के मैदान में होता है। यहाँ पर हिप्पो उसे लौटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह अकेला नहीं लौटना चाहता है। फिर वह स्टीवन के पास जाता है जहाँ पर वह मार्क स्टीवन को थोड़ी लेक्चर देता है और उसे सुनाता है। फिर वह भी जमने लगता है, धीरे धीरे वो पूरा जम जाता है। तभी वहाँ पर उस दुनिया का दरवाजा खुलता है और दोनों सही सलामत हो जाते हैं। तभी वहाँ पर रेतीला तूफान आता है और यहाँ पर हिप्पो आती है और कहती है कि ओसारिस यानी मृत्यु का देवता तुम दोनों से खुश हुआ है, और उस रेत को तूफान को रोकती है। इसी बीच घोंसू और आमिर में लड़ाई होती है जहाँ पर आमिर घोंसू पर भारी पड़ रही होती है और घोंसू वहाँ से भाग जाता है। इधर यह दोनों उस दरवाजे के अंदर आते हैं। वो फिर से जीवित हो जाता है और उसकी बुलेट निकल जाती है और वह अपना मून नाइट में बदल जाता है। फिर वह घोंसू के पास जाता है जहाँ पर घोंसू कहता है कि आमिर रिहा हो चुकी है और मुझमें उसे रोकने की ताकत नहीं है, मुझे तुम्हारी मदद पड़ेगी। जिस पर स्टीवन उसे एक सौदा करता है। इस पर घोंसू कहता है कि मैं तुम दोनों को आजाद कर दूंगा अपने अवतार से। फिर वह दोनों वहाँ से निकलते हैं। इधर लैला एक गॉड के अवतार के पास होती है और वह अवतार जख्मी होता है। लैला उससे पूछती है कि आमिर को कैसे रोक सकते हैं, जिस पर वो कहता है कि इस कच्छ में बहुत ज्यादा शक्ति है और उसे कैद नहीं किया जा सकता है, उसे एक शरीर में डालकर कैद करना होगा। फिर वह मर जाता है। फिर यहाँ पर लैला हिप्पो टायरेट को बुलाती है और उससे बात करती है। फिर हिप्पो उसे अपना अगला अवतार बनने के लिए कहती है, जिस पर लैला हाँ कहती है, टेम्परेरी। इधर आर्थर पिरामिड के ऊपर होता है जहाँ पर वो अपनी शक्ति को यूज करता है और उसके आदमी सभी को परखने लगते हैं और सभी के सोल यानी आत्मा को आमिर को खिलाने लगते हैं। इधर लैला भी अवतार के रूप में हो जाती है जिसका हेयर स्टाइल और कॉस्ट्यूम काफी अच्छा लगता है। इधर मार्क पिरामिड पे पहुंचता है जहां पर वो आर्थर से लड़ने लगता है। इधर घोंसू और आमिर में लड़ाई होती है जहां पर आमिर घोंसू पर भारी पड़ रही होती है। इधर आर्थर भी मार्क पर भारी पड़ रहा होता है। तभी वहां पर लैला आती है और वो आर्थर को मारने लगती है। फिर दोनों मिलकर यहाँ पर आर्थर से लड़ते हैं। इधर लेकिन आर्थर मार्क को मारकर घायल कर देता है। साथ ही घोंसू भी आमिर के सामने कमजोर होता है। आर्थर उस छड़ी को मार्क के छाती पर लगाकर मारने लगता है। इधर लैला को भी सभी लोग गोली से मार रहे होते हैं। तभी ब्लैकआउट का सीन होता है और आर्थर के साथ साथ सभी लोग मारे जाते हैं। फिर सभी आर्थर को लेकर पिरामिड के अंदर जाते हैं। फिर मार्क लैला मिलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं जिससे आमिर आर्थर के शरीर में चली आती है। यहाँ पर घोंसू उन्हें खत्म करने के लिए कहता है लेकिन लैला उसे मना कर देती है। मार्क उसे छोड़ देता है और यहाँ पर घोंसू उन्हें अपने अवतार से रिहा कर देता है। फिर मार्क की आँख खुलती तो वो अपने घर पर होता है जहाँ पर मार्क और स्टीवन दोनों एक साथ रहते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो कि मेंटल हॉस्पिटल से उसे कोई एक कार में बिठाता है जहाँ पर घोंसू होता है, और हम यहाँ पर मार्क के तीसरी कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जैक लॉकली होता है और वो घोंसू का अगला अवतार होता है। और यह वेब सीरीज इसी के साथ खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग दूसरा वीडियो देखिए।